स्टूडेंट्स, देखो भाई, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्फर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। क्या करना है हमें? जो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन उनकी कन्फर्मेशंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के बारे में। तो देखो, हमें स्टेबिलिटी पता है। वी नो दैट द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन की का जो ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर ट्विस्टेड बोट आती है, फिर बोट, फिर हाफ चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, जो जब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी उसी के अंदर हम पढ़ेंगे, क्योंकि यही एग्जिस्ट करता है। ये तो बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 99% इन्हीं फॉर्म में मिलता है ये चेयर फॉर्म के अंदर, और कुछ परसेंटेज या 1% के आसपास मिलता है इन कन्फर्मेशन के अंदर। तो हम ये बेसिकली इसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, when mono substitution is possible then the substituent are present at following positions। मोनो सब्स्टिट्यूशन जब होगा तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट होंगे? या तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे या एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब प्रेजेंट होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 1/3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं हो रहा किसी प्रकार का। ठीक है, 1/3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होता है तो इनके अंदर अनस्टेबिलिटी आती है ड्यू टू रिपल्सन, 1/3 इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, और एक्सियल के ऊपर देखो 1/3 एक्सियल इंटरेक्शन होता है इन दोनों हाइड्रोजन, एक्सियल हाइड्रोजन के बीच में, और इस एक्सियल हाइड्रोजन, इस सब्स्टिट्यूएंट CH3 के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिनकी वजह से इनके अंदर रिपल्सन क्रिएट होता है, और ये डिस्टर्ब करते हैं इस कन्फर्मेशन को। ये चेयर के अंदर नहीं रहने देगा, रिपल्सन होगा तो ये चाहेगा कि इसको कन्वर्ट करे और किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करे। हमें पता है कि चेयर कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन इसमें रिपल्सन होती है, 1/3 एक्सियल इंटरेक्शन। इनको ये चाहेगा कि इसको क्या करे? डिस्टर्ब करे इस कन्फर्मेशन को। तो ये स्टेबिलिटी इसकी कम होती है, इसलिए ये लेस स्टेबल होता है। 1/3 इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, 1/3 डायएक्सियल इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं इसकी वजह से। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड केवल किसके अंदर प्रेफर करेगा? इसके अंदर रहना, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट रहना। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम दिखाएं, इसका रिप्रेजेंटेशन करवाएं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ये जो CH3 है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर इसकी एनर्जी कम होती है और इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि कम स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल वो नीचे, जो कम स्टेबल वो ऊपर एनर्जी में। ठीक है, दिस कन्फर्म दैट द सब्स्टिट्यूएंट अदर देन हाइड्रोजन, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो हाइड्रोजन को छोड़कर कहीं भी जो प्रेजेंट है दूसरा, वो ऑलवेज प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रेजेंट होगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, डाया सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है तो डाया सब्स्टिट्यूटेड के अंदर होमो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, हेटेरो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। होमो का मतलब सेफ सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, CH3, या फिर डाया सब्स्टिट्यूशन का मतलब हेटेरो का मतलब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगे हो। उनसे बेसिकली कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सेम लगे होंगे तो कोई सा कहीं पे भी लगा सकते हैं। यदि अलग अलग लगे हैं तो बड़े वाला साइज का प्रेफर करेंगे हम कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर जाए, जहाँ पे कम स्टीरिक एंट्रांस हो उसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस एंड ट्रांस रिलेशनशिप क्या होती है डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर, कि कौन कहाँ प्रेजेंट हो तो उसके अंदर ये रिलेशन होगी। ठीक है, तो देखो 1/2 डाई सब्स्टिट्यूशन के अंदर यदि कंपाउंड कहाँ प्रेजेंट हो, एक्सियल पे प्रेजेंट हो, एक एक्सियल पे दूसरा इक्वेटोरियल पे, 1/2 के अंदर एक इक्वेटोरियल या फिर एक एक्सियल के ऊपर प्रेजेंट हो, तो उस कन्फर्मेशन को हम कहते हैं सिस कन्फर्मेशन। ठीक है, ट्रांस होगी जब एक्सियल इक्वेटोरियल पे होगा। ऐसे ही इसके अंदर है 1/4 डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर सिस होगा एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सियल, ट्रांस होगा एक्सियल इक्वेटोरियल 1/2 और 1/4 सब्स्टिट्यूशन सेम होता है। ये दोनों क्या होते हैं? इनका सेम होता है बिल्कुल, केवल 1/3 अलग होता है। 1/3 के अंदर जो सिस होगा वो जो इन दोनों में होता है वो उसका अपोजिट होगा। सिस होगा एक्सियल इक्वेटोरियल, ट्रांस होगा इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल। ठीक है,
तो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन देखते हैं हम पहले। 1,2 डाई सब्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके से रख सकते हैं हम। 3 तरीके होते हैं हमारे पास रखने के, या तो दोनों के दोनों कंपाउंड एक्सियल पे हो, या फिर एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल पे हो, ठीक है, या फिर दोनों इक्वेटोरियल पे हो। एक्सियल पे रखेंगे तो 1,2 में एक्सियल क्या होता है, ट्रांस होता है। एक्सियल इक्वेटोरियल में ये सिस होता है, और एक्सियल इक्वेटोरियल में क्या होता है, ट्रांस होता है। तो देखो एक्सियल वाले के अंदर 2 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, जिनकी वजह से इसके अंदर ज़्यादा रिपल्सन होगी। इसकी जो ये कन्फर्मेशन है इसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, इसके अंदर अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके अंदर केवल एक 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन होती है, तो ये कम डिस्टर्ब करेगा, लेकिन डिस्टर्ब करेगा, इससे ज़्यादा इससे कम करेगा, ठीक है। और इसके अंदर कोई इंट्रैक्शन नहीं होती 1,3 इंट्रैक्शन, तो ये इसके अंदर डिस्टर्बेंस आएगा नहीं, ये एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होता है, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। आगे 1,4 डाई सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि 1,4 डाई सब्स्टिट्यूशन के अंदर सेम ये एक्सियल पे प्रेजेंट होंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट होंगे, इक्वेटोरियल पे होंगे। एक्सियल ट्रांस, एक्सियल इक्वेटोरियल सिस, इक्वेटोरियल ट्रांस, ठीक है। इसके अंदर तो 2 डायक्सियल इंट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे, इसलिए अनस्टेबल होगा, ज़्यादा रिपल्सन। इसके अंदर एक इंट्रैक्शन प्रेजेंट होंगी, तो ये कम स्टेबल होगा, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये भी कम स्टेबल होगा इससे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई 1,3 डायक्सियल इंट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल, ठीक है। इसके बाद लास्ट है 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड भी सेम इसी तरीके से 1,3 पोजीशन एक्सियल को हम बोलेंगे सिस। एक्सियल इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट होगा सब्स्टिट्यूएंट तो ट्रांस बोलेंगे, यदि इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है तो उसको सिस बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, 1,3 डायक्सियल 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं 1,3 डायक्सियल इंट्रैक्शन के अंदर। इसके अंदर केवल एक CH3 और बाकी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो रिपल्सन यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर तो कोई इंट्रैक्शन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर रिपल्सन सबसे कम होगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है इसका कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड किस तरीके से इनकी कन्फर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से स्टडी करते हैं, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगला वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।